हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे बेसिकली ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा जो ईडीएमई पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। ईएमई ग्रुप बी अगेंस्ट 30% इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। यह प्री क्वालिफाइंग रिटन एग्जामिनेशन है। टाइम अलाउड 2 आवर्स और जिसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन 9 नवंबर 2020। तो इस पेपर को हम रिव्यू करेंगे क्योंकि आपका जो एएमई का एग्ज़ाम है अभी नायर द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है और पेपर जो है अगले मंथ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है तो हम क्विक रिव्यू करेंगे इस पेपर का। तो आज के इस सेक्शन में हम जीके जो जनरल नॉलेज सेक्शन है उसको देखेंगे क्योंकि जनरल नॉलेज के भी सिलेबस का एक पार्ट है तो जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह है सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पूछा जा रहा है भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था। तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 26 नवंबर 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस विच इज नॉर्मली कॉल्ड Commonwealth is an intergovernmental organization of how many independent member states? तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बेसिकली जो है तो ऐसे टेरिटरीज हैं जो कि पहले ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट रह चुके हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो ऐसे लगभग 56 टेरिटरीज जो हैं तो हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 56। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आएंगे यहाँ पे, which of these non-metals remain liquid at room temperature? तो इसका आंसर होगा क्या, ब्रोमीन। ओके, और अगर हम बात करें थोड़ा सा कॉमनवेल्थ ऑफ जो हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग्स होती है जिसको चोगम बोलते हैं। ठीक है, जो कि अभी जून 2022 में रिसेंट 21 to 23 जून ऑफ 22 को रवांडा के किगाली में हुआ था, कंप्लीट हुआ था। ठीक है, 56 मेंबर स्टेट्स है जो बेसिकली कॉमनवेल्थ। तो इसका आंसर क्या हो गया, ब्रोमीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सिटी इज द लॉयन कैपिटल लोकेटेड। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉयन कैपिटल। जो बेसिकली यूपी से होंगे उनको पता होगा, सारनाथ एक जगह है यूपी में जो कहाँ है, वाराणसी में है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने जो है फर्स्ट सरमन दिया था। ठीक है, अपना पहला सरमन दिया था। तो वहाँ जो अशोका पिलर है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लायन कैपिटल। सो अशोका पिलर हैज द लायन कैपिटल। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज सारनाथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे यहाँ पे, विच गैस कॉजेज द मोस्ट ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, मोस्ट कंट्रीब्यूशन रिस्पॉन्सिबल तो सभी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, सो डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन अगर बात करें तो इसके अलावा अगर डेजर्टिफिकेशंस, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो कार्बन सिंक नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, जिसके कारण से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्यूंडेंस हो रहा है और जो ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस है वो
बिगड़ रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, जो एवरेज ग्लोबल अर्थ टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर तरल रहता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसका आंसर होगा क्या, मर्क्यूरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज मर्क्यूरी। पारा जो होता है हमारा, जिसका यूज़ हम बेसिकली तापमापी टेम्परेचर मेजरमेंट में करते हैं, तो ठीक है, थर्मोमीटर्स वगैरह में। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की अगर बात करें यहाँ पे इंडिया में, तो दैट्स अ वुलर लेक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। और वुलर लेक है कहाँ पे अगर बात करें हम, तो वुलर लेक कहाँ है, दैट इज इट इज सिचुएटेड इन J&K, जम्मू एंड कश्मीर। ओके। लोकटक लेक कहाँ है, मणिपुर में है। ठीक है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वह लोकटक लेक पे ही है। ठीक है। इसके अलावा चिलिका लेक, ये कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पूछा रहा है व्हाट इज द ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे पुराना कामकाज भाप इंजन क्या है, भाप इंजन का नाम क्या है। बेलमोंट, रॉयल स्कॉट्समैन, वेनिस, सिम्प्लॉन, ओरिएंट, गोल्डन ईगल, डन्यूब और फेरी क्वीन। इसका आंसर होगा यहाँ पे क्या, फेरी क्वीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज फेरी क्वीन। ठीक है। ईस्ट इंडियन रेलवे नंबर 22, ठीक है, जिसको बिल्ड किया गया था इन 1855, और जिसको लोको वर्क्स पेरम्बूर चेन्नई ने इसको फिर से रीस्टोर किया इन 1997 में, और इसे इन 1998 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एज अ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्टीम लोको इन रेगुलर सर्विस के कारण इसको गिनीज बुक में इसको स्थान मिला यहाँ पे। तो फेरी क्वीन है। ठीक है। इसका दूसरा नाम है EIR नंबर 2022। ठीक है, 22, ईस्ट इंडियन रेलवे नंबर 22। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज फेरी क्वीन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सबको पता है, यहाँ पूछा जा रहा है कि फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे वो किस में होंगे, गैसेस में होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवेज। अब करंट की बात करेंगे अपन, क्योंकि अभी प्रेजेंट का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देर आर टोटल 19 जोन्स इन इंडियन रेलवे इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो। सो 19 जोन्स एंड 70 डिवीजन्स। और 90 जोन्स में अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हमारा CR सेंट्रल रेलवे, कोंकण रेलवे, ठीक है, कोलकाता मेट्रो हो गया, MTP, NR नदर्न रेलवे, NCR, NER, NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, NWR, इसके अलावा ER, ECR, ECOR, SR, SCR, SCOR, SER, SECR, SWR और WR और WCR। इस तरह से टोटल 19 जोन जो है इंडियन रेलवे में है। अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो SCOR जो है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, विशाखापट्टनम में है। ठीक है। और इसके अलावा SCR
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिकंदराबाद में। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लस्टर ऑफ सुपर गैलेक्सीज डिस्कवर्ड बाय द इंडियन साइंटिस्ट्स? तो एक क्लस्टर ऑफ सुपर गैलेक्सी को डिस्कवर करा है यहाँ पे, ठीक है, जो आकाशगंगा का सुपर आकाशगंगा का समूह है। तो इंडियन साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किया गया, उसका नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली एक सुपर क्लस्टर जो है कि सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज जो है, क्लस्टर ऑफ सुपर गैलेक्सीज जो है इंडियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है, जो कि मोर देन 600 मिलियन लाइट ईयर्स उसका एक्सटेंशन है। और उसका नाम जो दिया गया है उसका नाम क्या है? सरस्वती। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज सरस्वती। इन विच आर द फॉलोइंग द साउंड कैन नॉट ट्रेवल? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, वैक्यूम। तो वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है, और वैक्यूम दैट मीन्स सब्सटेंस ऑफ एयर, ठीक है। इस केस में ना तो सॉलिड मीडियम होगा, लिक्विड ना तो गैस। सो साउंड कैन नॉट ट्रेवल विदाउट मीडियम, सो वैक्यूम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी दैट इज शून्य स्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। सैनिटाइजर इज मोस्टली मेड ऑफ विच कंपाउंड? तो सैनिटाइजर में बेसिकली जो मेन कंपोनेंट होता है वह होता है इथेनॉल। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज इथेनॉल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH, दैट इज एथिल एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे हमको मनाते हैं 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 21 जून। विच सिटी सर्व्स एज स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट पूछा है। शिलोंग, पटनी टॉप, नैनीताल और शिमला, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ईस्ट से मतलब ईस्ट इंडिया से है, ठीक है, जो इंडिया का ईस्ट साइड में है। सॉरी, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट पूछा है। तो यहाँ पे बेसिकली स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट इज शिलोंग। तो बेसिकली स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कौन है? शिलोंग है, द एडोबी ऑफ क्लाउड, इसको हम बोलते हैं एडोबी ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जो है तो कूर्ग को जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कूर्ग, COORG, ये कूर्ग है कहाँ पे? सो दिस इज अ कूर्ग, COORG। आई एम नॉट एबल टू राइट। ओके, तो कूर्ग जो है बेसिकली वो कर्नाटका में है, ठीक है, जिसको हम स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हाउ many spokes आर प्रेजेंट ऑन अशोक चक्र डिपिक्ट्स ऑन इंडियन फ्लैग? सो क्योंकि अशोक चक्र जो है वह नेशनल फ्लैग का एक पार्ट है, थोड़ा सा हम इंडियन फ्लैग के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। जो नेशनल फ्लैग होता है हमारा, वह बेसिकली उसमें केसरिया कलर होता है, दैट इज सेफ्रॉन, टॉप पे होता है, वाइट मिडिल में होता है, और ग्रीन जो होता है वह बॉटम पार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या इनका बेसिकली ये क्या दर्शाते हैं यहाँ पे? तो और साथ में क्या होता है, नेवी ब्लू व्हील होता है, ठीक है,
सेंटर पे जो होता है नेवी ब्लू व्हील होता है, जिसको हम चक्र बोलते हैं, ठीक है, जिसको चक्र बोलते हैं। और इस अशोक चक्र जिसको बोलते हैं उसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। जो टॉप सैफ्रॉन कलर होता है वह स्ट्रेंथ और करेज ऑफ द कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। सो टॉप सैफ्रॉन कलर रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री। वाइट मिडिल बैंड जो होता है वह पीस और ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है विद धर्म चक्र। एंड द ग्रीन जो होता है वह फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसा कि हमने देखा है, जो लायन कैपिटल ऑफ अशोक है, ठीक है, उसमें जो है बेसिकली जो व्हील है उसमें क्या है, टोटल 24 स्पोक्स है। तो वहाँ से उस चीज़ को उठाया गया और नेशनल फ्लैग में इनकलकेट किया गया है। और नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया है बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 22 जुलाई 1947। तो इस तरह से 24 स्पोक्स है यहाँ पे। सो दिस इज द राइट आंसर। ऑन विच रिवर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज बिल्ट? सो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ ऑन द नर्मदा रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, अच्छा, नेशनल एंथम जो है जनगण मन, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कंपोज किया गया है, उसका जो हिंदी वर्जन है, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने नेशनल एंथम माना है ऑन 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया, ठीक है। और इसको जो है तो सबसे पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोलकाता सेशन था, तो उसमें इसको सबसे पहले गाया गया था, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो इसका कंप्लीट सॉन्ग है उसमें टोटल 5 स्टैंजा हैं, ठीक है। और जो इसका कंप्लीट सॉन्ग है उसमें टोटल 5 स्टैंजा हैं। और जो फर्स्ट स्टैंजा है उसका वह फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम है, ठीक है। तो जो सॉन्ग कंपोज किया बंगाली में, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो उसमें टोटल 5 स्टैंजा हैं। और उसका जो पहला स्टैंजा है उसको हम नेशनल एंथम बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और साथ में इसका अगर हम बात करें प्लेइंग टाइम का, तो इसका जो प्लेइंग टाइम है अप्रॉक्स कितना है, 52 सेकेंड है, ओके। इसके अलावा नेशनल सॉन्ग की बात कर लेते हैं। नेशनल सॉन्ग हमारा क्या, वंदे मातरम है, जिसको कंपोज किया गया संस्कृत में बाई बंकिम चंद्र चटर्जी ने करा, ठीक है। और इसको भी लगभग इक्वल स्टेटस मिला है एज ए नेशनल एंथम के बराबर। और इसको जो है 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। जैसा कि हमारा जनगण मन को अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को, उसी तरह नेशनल सॉन्ग जो हमारा वंदे मातरम है उसको भी अडॉप्ट किया गया, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसको कब सबसे पहले गाया गया, तो 1896 का जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, ठीक है। तो बेसिकली द फर्स्ट पॉलिटिकल ओकेजन व्हेन इट वाज संग वाज द 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और यह बेसिकली जो है द सॉन्ग वाज अ पार्ट ऑफ बंकिम चंद्र मोस्ट फेमस नॉवेल आनंद मठ, ठीक है। तो यह जो सॉन्ग है नेशनल सॉन्ग, वह किसका पार्ट है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी द्वारा लिखा हुआ नॉवेल है आनंद मठ, उसका पार्ट है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात कर रहे थे। तो स्टेचू ऑफ यूनिटी लगभग 182 मीटर्स, जिसको हम 597 फीट के अप्रॉक्स बोलते हैं यहाँ पे,
क्योंकि यूनिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने लगभग 562 प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया था, ठीक है, और जिसको मिलके एक विशाल भारत बना, ठीक है। तो इसलिए हम इसको स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। यह नर्मदा रिवर पे है और केवड़िया कॉलोनी फेसिंग सरदार सरोवर डैम, ठीक है, और इसके डिजाइनर रामवी सुतार हैं, और इसको इनाग्रेट किया गया ऑन 31 अक्टूबर, जो कि उनका जन्मदिन है, 31 अक्टूबर 2018, 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू इशू कॉइन्स इन इंडिया। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री से उठाया है इन्होंने। तो यहाँ पूछा है यहाँ पे, हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू इशू कॉइन्स इन इंडिया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस में पूरा गुप्ता रूलर्स हैं, श्री गुप्ता, जो कि रूलर्स गुप्ता जो डायनेस्टी है उसके एक तरह से फाउंडर हैं, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो यहाँ से बेसिकली फर्स्ट रूलर टू इशू कॉइन्स इन इंडिया दैट इज व्हाट, चंद्रगुप्त सेकंड। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली चंद्रगुप्त सेकंड वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स, और उनके जो द्वारा जो सिल्वर कॉइन्स इशू किया गया था उसका नाम क्या है, रूपक, रूपक। और जो गोल्ड कॉइन्स इशू किया गया था उनका नाम है दिनार्स, ठीक है। तो दिनार और रूपक, दिनार गोल्ड कॉइन्स और रूपक सिल्वर कॉइन्स जो है इशू किया गया था। गुप्ता पीरियड को हम गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, तो बेसिकली ही वॉज द कुषाण एम्परर, ठीक है, कैटफिशिस सेकेंड, जिसका नाम था वीमा कैटफिशिस। तो वीमा कैटफिशिस ने जो है तो फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, ठीक है, वीमा कैटफिशिस, कुषाण डायनेस्टी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल जो हैं वो कौन है, सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी बोलते हैं। ही वॉज द फॉलोवर ऑफ एंड लॉयलिस्ट ऑफ महात्मा गांधी। हु ऑफ दीज वर फेमस इन द नेम ऑफ शेर ए पंजाब। तो शेर ए पंजाब, पंजाब केसरी के नाम से फेमस है कौन, लाला लाजपत राय जी हमारे, ठीक है। लाला लाजपत राय, he was the he was one of the trio of extremist leader लाल बाल पाल, ठीक है। सो पंजाब केसरी, लायन ऑफ पंजाब, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ही थे ट्रायो, ठीक है, ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर। इसके अलावा अगर हम शेरे पंजाब के लिए अगर एक और ऑप्शन की तलाश करें यहाँ पे, तो महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, ही वॉज द शेरे पंजाब और शेरे हिंद, फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर। ही वॉज द महाराजा पंजाब, महाराजा लाहौर, ठीक है, सिंह साहिब, लॉर्ड ऑफ 5 रिवर्स, इन सब के नाम से जो है तो काफ़ी मशहूर थे। तो शेरे पंजाब जो है महाराजा रंजीत सिंह को ही बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन अगर महाराजा रंजीत सिंह आए तो उनको पहले टिक करना है आपको। तो इस तरह से टोटल हमने 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखा। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, और क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमारा मोटिवेशन भी डाउन हो रहा है वीडियो को लेके। तो हमने काफ़ी दिनों बाद फिर सोचा कि वीडियो डालते हैं, तो ये वीडियो आपके सामने लाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, साथ में अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर करें, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। हैप्पी लर्निंग।